सवाल और ये बार बार पूछ रहे हैं लोग कि भाई अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए रोजगार, उनके लिए और सारी चीजें। जरा संजय सिंह साहब को सुन लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले आरएसएस के लोगों की तो लिस्ट जारी करें, किसके कितने बच्चे हैं। हम लोग भी तो पता लगाएं किसके कितने बच्चे हैं। आप देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं, बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है पता है आपको। उनकी शिक्षा का इंतजाम कौन करेगा, उनके पढ़ाई का इंतजाम कौन करेगा, उनके जीवन यापन का इंतजाम कौन करेगा। आप तो कह रहे हैं बच्चे पैदा करो, बच्चों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ इंतजाम किया आपने। भारत के प्रधानमंत्री सभाओं में कहते हैं गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस सरकार की सोच शमशान बनाने की है, स्कूल अस्पताल बनाने की नहीं है, रोजगार देने की नहीं है, वो कैसे कह रहे हैं कि बच्चे, भाई बच्चे किसने कितने पैदा किए, बीजेपी वालों ने लिस्ट जारी कीजिए आप। जावेद साहब, जब आबादी बढ़ेगी, अब जरा सा अगर आप बता पाएं कि हम दो हमारे दो से हम दो हमारे तीन अगर हुए तो कितना जो है बजट अलग से एलोकेट करना पड़ेगा उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको और जो संसाधन चाहिए होंगे, अस्पताल, सारी चीजें। मैं आपको यहाँ जिस तरफ संजय सिंह इशारा कर रहे हैं। जी, मैं आपको यहाँ पे एक डेटा दूंगा, चूंकि यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो इनके लिए काफी अच्छा होगा ये सुनना। 1967 में कोठारी कमीशन ने ये कहा कि हमारे तालीम पे, एजुकेशन पे जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसने भी कहा 6% खर्च होना चाहिए। अब अगर बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होगी कि कितना खर्च हो रहा है, सरकार पैसा कितना खर्च कर रही है, हम सिर्फ जीडीपी का 3% खर्च कर पा रहे हैं, 50% पे आ गए। 50% पे आ गए। अब हेल्थ पे आते हैं, जो बड़े इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, WHO या दूसरे जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हेल्थ पे कम से कम 3% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए। अब आपके दिमाग में फिर ये सवाल आ रहा होगा कि अभी कितनी है? अभी हम हार्डली जो है न्यूट्रिशन और सारे कंपोनेंट को जोड़ करके 2 भी नहीं पहुंच रहे हैं, 1.25 के आसपास है। तो जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यंगस्टर्स है उसको ये कहना चाहिए कि जो ऑलरेडी पॉलिसी कमिटमेंट है पब्लिक स्पेंडिंग या खर्चे को लेके या बजट को लेके, पहले सरकार उसको तो पूरा करे। इनमें कितने ऐसे बच्चे होंगे जो स्कॉलरशिप नहीं पा रहे होंगे, जिनको बहुत जरूरत होगी स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो बहुत ही थोड़ा है, 1000 रुपए भी महीने का नहीं है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने इतना सारा बना रखा है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार जो है वो लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे, लोगों को रोज़गार से जोड़े, जो हमारी मतलब एजुकेशन पे स्पेंडिंग है उसको बढ़ाए। उसको स्पेंडिंग अगर बढ़ाएगी तो अच्छे इंस्टीट्यूशन खुलेंगे। प्राइवेटाइजेशन में लोग जो है हाई जो है फीस दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन की वजह से, जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उसकी वजह से लोगों पे बर्डन बढ़ रहा है। मतलब तो ये भी हुआ कि भागवत साहब पहले ये कहते कि भाई एजुकेशन का बजट बढ़ाइए, हेल्थ का बजट बढ़ाइए। बिल्कुल उस पे तो भागवत साहब को भी कहना चाहिए, और जो हमारे ये नौजवान बैठे हैं इनको ये मुद्दा जो है इलेक्शन में लाना चाहिए कि आप अगर हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, हम 18 साल के। चलिए इन नौजवानों को शामिल करते हैं इस बातचीत में। भाई आप लोगों के पास कोई सवाल है तो अपने सवाल तैयार करिए और मुझे अपना नाम बताइए। और सवाल किसके पास सवाल है भाई, नाम बताइए और सवाल छोटा सा। सर मेरा नाम शुभम राय है और सर मेरा सवाल ये है कि सर मुस्लिमों की आबादी बढ़ने के कारण इलीगल इमाइग्रेशन भी तो हो सकता है सर, जो सर कहते हैं कि बांग्लादेश से हो रहा है। मतलब मैं उस पे इनका शुभम का जवाब दूंगा। माइग्रेंट्स आ रहे हैं सीमा पार करके। इसका जावेद साहब जवाब देंगे, मैं बता दूं इसके आंकड़े जो हैं इसके खिलाफ है। माइग्रेशन का कितना परसेंटेज है और जो नहीं, उस पे एक सवाल तो ये पूछा जाता है ना कि होम मिनिस्ट्री के पास सारे बॉर्डर नहीं, वो भी सारे बॉर्डर की बात है। और ये जो बॉर्डर स्टेट हैं, बंगाल है या आसाम है, बांग्लादेश की तरफ जा रहा हूँ मैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से तो पूरा बॉर्डर सील किया हुआ है, हमने सील किया हुआ है, पूरा बॉर्डर सील है, फेंसिंग की हुई है पूरा बॉर्डर पाकिस्तान वाला। तो अपना इधर का बॉर्डर सील नहीं है, इतना बांग्लादेश का बॉर्डर सील्ड नहीं है। तो माइग्रेशन का इम्पैक्ट जो है वो मुश्किल से 0.1% भी नहीं होगा पूरे इम्पैक्ट पे अपना करके, नहीं बहुत मिनिमल जिसको बात। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है, ये वही मुद्दे हैं जो पॉलिटिकलाइज करके आप लोगों के जहन को, हम लोगों के जहन को खराब करने की बात की जा रही है। वैसे साहब ने कह दिया कि मेरे 5-6 बच्चे हैं, उस सोच को आप नेशनल सोच में मत कन्वर्ट करिए, उस सोच को पूरे समुदाय पर मत कन्वर्ट करिए। वो सोच अगर किसी एक बंदे की अगर है और वो पूरे आंकड़े बता रहा है, एसवाई कुरैशी साहब की किताब का भी आपके सामने हवाला किया, आप जिन बच्चों के माइंड में शुबा हो वो किताब पढ़िएगा आप लोग, पढ़िए। वो उन्होंने उसका एक स्टेप जो है हिंदी में भी निकाला है। तो उन्होंने पूरे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर से बात करके पूरे दिनेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करके पूरे बताया कि सैकड़ों साल तक ये नहीं हो सकता कि मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए कि वो हिंदुओं से आगे बढ़ जाए, सैकड़ों साल। और कोई सवाल किसी के पास? नाम बताएं और जल्दी से सवाल। हाँ, मेरा नाम जाबिर हुसैन है।
ये पॉलिटिशियन जो ऐसे बयान देते हैं कि 2 से नहीं 3 करना चाहिए, शादी कोई और करते हैं, उनके हस्बैंड वाइफ कोई और होते हैं और ये बताते हैं कि 2 से 3 करना चाहिए। जितने इतने पॉपुलेशन हो गए हैं, जो इतने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उसके देखभाल के लिए, उसकी अच्छी तालीम के लिए क्या? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कमेंट है। नहीं, बहुत मतलब सवाल भी है और वो जवाब भी, दोनों ही है। बिल्कुल आपने जो कहा सही बात है। वो पॉपुलेशन बढ़ाने से ज्यादा हमें रिसोर्सेज को, खासतौर से एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, ताकि जो लोग मौजूद हैं, जो यंग्स हैं, उनको कम से कम रोजगार मिले, शिक्षा मिले और स्वास्थ्य सेवा मिले। लेकिन जिनके बच्चे नहीं है वो भी मशवरा दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो मशवरा नहीं दे सकते। तो जो इनके बच्चे हैं वही मशवरा देंगे। हो सकता है जिनके नहीं है वो ज्यादा सही सिचुएशन को समझ सकते हैं। जैसे मेरे नहीं है और मैं बच्चों पर बात कर रहा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ। सर मेरा नाम तनुष है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भागवत सर ने कहा हम 2 हमारे 3, तो ये महिलाओं पर किस तरह इम्पैक्ट करेगा? ये सामाजिक दबाव भी तो पड़ेगा। ये बहुत एक बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सही जवाब है। और देखिए, महिला इसमें की फैक्टर है। महिलाओं को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए हमारे बहुत सारे पॉलिसीज बनती हैं। हाँ। मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले बताया, कि एक अनपढ़ महिला और एक पढ़ी लिखी महिला के प्रजनन दर में 1 बच्चे का फर्क है। इसलिए जरूरी है कि जो बीमारू स्टेट जिनको कहा जाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे तो रिवर्स मामला है। यहाँ तो अभी बर्थ कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैकवर्डनेस है, अभी शिक्षा का वो स्तर नहीं आ पाया, वो स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और ऊपर से हम और जनसंख्या बढ़ा देंगे। तो इस बयान को भी अगर हमें देखना है, मोहन भागवत जी को पॉजिटिवली भी देखना है, तो ये इन पे नहीं लागू होगा, बिहार पे, उत्तर प्रदेश पे, असम पे लागू नहीं होगा। इस पे तो रिवर्स अभी करना पड़ेगा। हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया पे भागवत जी का बयान लागू हो सकता है, लेकिन अगेन आपको फैमिली प्लानिंग के लिए आपको एक स्टडी की जरूरत है, और उसमें महिलाओं का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक मिनट पीछे, एक खातून से पूछिए। आधी आबादी का जो हिस्सा, उनका सवाल आना चाहिए। नमस्कार सर, हिमिका नाम है मेरा। सर, आपने एजुकेशन की बात की थी, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जहाँ जनरल वालों के बच्चों के 99% आ रहे हैं, उनको मनचाही सीट नहीं मिल रही, अदर कास्ट में अगर 68% सीट भी आ रही है तो उनको अपनी मनचाही सीट मिल रही है, सर ऐसा क्यों? ठीक है, आपके बगल में एक और बच्ची हुई है। हाँ, और सवाल ले लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये, अभी तो अगर सरकार देखा जाए तो यंगस्टर को पहले डेवलप करना चाहिए। हाँ। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि अभी पॉपुलेशन को बढ़ाने की उस पर ध्यान देना चाहिए। वही बात घूम फिर करके आ गया। चलिए आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। सही बात करें आप। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा सवाल ये है कि इन रियलिटी पॉपुलेशन तो विस्फोट हो रही है, हम नंबर 1 पे आ गए हैं, तो इस पे इसका जो असर सीधा एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अभी ये समझ नहीं पाए हैं कि हम अभी भी जनसंख्या विस्फोट समझ रहे हैं। ये जरा समझाइए इनको कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना विस्फोट हुआ है मीडिया में कि सारे बच्चों के जहन में भी विस्फोट भरा हुआ है। सच्ची बात यह है कि जो लेवल हमें पूरी पॉपुलेशन को नहीं, वो बच्चा असल में इस तरीके से देख रहा है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। वो तो है। जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि चाइना, जब हम आजाद हुए तो उस जमाने में चाइना 55 करोड़ था, हम 33 करोड़ थे। आज हम चाइना को सरपास कर गए, क्योंकि बीच में जो हमारी पॉलिसीज रही या हमारा जो व्यवहार रहा, उसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। लेकिन अब हम लकीली हम उस स्टेबल पॉइंट पर आ गए, उससे थोड़े नीचे हो गए।